डीएसपी मर्डर मामले में 3 आरोपी दबोचे। अब तक कुल 9 आरोपी छड़े पुलिस के हत्थे। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया, जल्द होंगे आरोपी अरेस्ट। डीएसपी हत्याकांड को लेकर सीबीआई न्यायिक जांच बारे नहीं कोई जानकारी, नहीं मिला कोई पत्र। डीएसपी मर्डर मामले में एडिशनल एसपी उषा कुंडू की अध्यक्षता में एसआईटी की हुई गठित। एसआईटी में सीआई तावड़ू, सीआईए नूह, सीआईए पुन्हाना के अलावा एसएचओ तावड़ू शामिल। सुरेंद्र सिंह डीएसपी तावड़ू की हत्या के मामले में प्रभारी अपराध जांच शाखा नूह निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अब तक नूह पुलिस कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी ने कहा कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, जल्दी आरोपी अरेस्ट कर लिए जाएंगे। अधिकतर आरोपियों की रिमांड अवधि हो चुकी है पूरी। एसपी ने कहा कि डीएसपी हत्याकांड को लेकर सीबीआई न्यायिक जांच बारे नहीं कोई जानकारी, नहीं कोई पत्र मिला है। शहीद डीएसपी के परिजनों ने सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की थी। गृह मंत्री अनिल विज ने भी न्यायिक जांच की बात कही थी। वरुण सिंघला पुलिस अधीक्षक नूह ने बताया कि डीएसपी मर्डर मामले में एडिशनल एसपी उषा कुंडू की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की जा चुकी है। एसआईटी में सीआईए तावड़ू, सीआईए नूह, सीआईए पुन्हाना प्रभारियों के अलावा एसएचओ तावड़ू शामिल किए गए। सर्च अभियान में अब तक कुल 371 वाहन पर कार्रवाई की गई है, जिन पर मोटर व्हीकल एक्ट, अवैध माइनिंग, 102 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई हुई है। नूह जिला के पुलिस कप्तान वरुण सिंघला ने बताया कि शहीद उप पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह हत्या के मामले में अपराध जांच शाखा नूह पुलिस ने रविवार को साबिर उर्फ बेड़ा पुत्र सदीक निवासी पंचगांव तावड़ू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है तथा सोमवार को अब्बास पुत्र मोहफता निवासी पंचगांव व डंपर मालिक अशरत उर्फ लाला पुत्र इसाक निवासी पंचगांव, जो कि डंपर चालक शब्बीर उर्फ मित्र का सगा भाई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्हें कल अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी है। पुलिस अधीक्षक नूह ने बताया कि शहीद डीएसपी सुरेंद्र की हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया गया था। सबसे पहले इक्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद मुख्य आरोपी डंपर चालक शब्बीर उर्फ मित्तर निवासी पंचगांव को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद निरीक्षक नरेश कुमार प्रभारी अपराध जांच शाखा नूह के नेतृत्व में गठित टीम ने जाबिद उर्फ बिल्ला पुत्र मगरू निवासी गढ़वा थाना चपानकी जिला अलवर राजस्थान व पूरू उर्फ तौफिक पुत्र कल्लू उर्फ फजरू निवासी पंचगांव जिला नूह को 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तत्पश्चात शनिवार को लंबू उर्फ ईशु पुत्र बुद्धा निवासी गढ़वा जिला अलवर राजस्थान को बाईपास तावड़ू से तथा असर उर्फ असरुद्दीन पुत्र अब्दुल निवासी पंचगांव जिला नूह को डिडाड़ा बाईपास तावड़ू से गिरफ्तार किया गया था। तो हमारे शहीद डीएसपी के हत्याकांड में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें हमने पुलिस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अभी तक जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पिछले 2 दिनों में हमने की है, जिसमें हमने शब्बीर उर्फ बेड़ा को पुत्र सदीक निवासी गांव पंचगांव को दिनांक 24/7 को गिरफ्तार किया है 9:30 बजे, और अरशद उर्फ लुला पुत्र इसाक निवासी गांव पंचगावा, जो कि इस डंपर का मालिक था, उसको हमने 4:30 बजे कल गिरफ्तार किया है। और अब्बास पुत्र मोहब्बता निवासी गांव पंचगावा, थाना सदर तावड़ू, ये जो है ये वहाँ पर लेबर का काम जो कर रहा था, उसको हमने कल गिरफ्तार किया है जी। देखिए, अभी तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें अलग अलग तरह के इनके अपराधों के अंदर वो गिरफ्तार किया गया है। कुछ को पत्थर चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, जो सरकारी नियमों की अवहेलना करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कुछ को मुख्य आरोपी और उसके साथ कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, एवं कुछ अन्यों को जो आरोपित था मुख्य आरोपी, उसको पनाह देने के लिए, उसको शय देने के लिए उन धाराओं में गिरफ्तार किया गया। अगर मान लो अब तक की जो आंकड़ा है, जो आप देखिए अभी तक की जांच से कुल हमारे 12 अपराधी निकल के आए हैं, जो अलग अलग, जैसा कि मैंने अभी क्लियर किया, अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलिप्त थे, जिनमें से 9 की गिरफ्तारी हो गई है और शीघ्र ही हम जो बचे हुए 3 गिरफ्तार आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। उसके अलावा भी अगर पूछताछ में कोई और आता है तो हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे। हम जो इनके संलिप्तता होगी उसको पूर्ण रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग के दौरान जैसा माननीय न्यायालय में डिसाइड होगा उसके हिसाब से मुकदमा चलेगा। तो इस
देखिए उसकी जो कार्रवाई हमारी तरफ से की गई है, उसके बाद सारे फैक्ट्स न्यायालय के सामने पेश कर दिए गए हैं। अगर मंदबुद्धि या इत्यादि किसी भी संबंध से कोई भी फैक्ट परिवादी अपने सहायता के लिए अपने फेवर में पेश करना चाहता है, तो माननीय न्यायालय में इस संबंध में वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकता है और उस संदर्भ में जैसे आदेश होंगे माननीय न्यायालय के, हम भी इंक्वायरी करके दे सकते हैं। बात ये, तो क्या उससे अवैध हथियार बरामद हुआ है? अगर वो हथियार है तो कहाँ से मिला, इसकी जानकारी क्या पाई है? जी बिल्कुल, उस संबंध में जो जांच के समय बात सामने आई थी, वो हथियार उसको उसके जो मेन अक्यूज जो है उसके द्वारा दिया गया था और मेन अक्यूज से भी हमने गहनता से पूछताछ किया। उस संबंध में भी हमारी आगे लीड्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से लाया गया था, उस सुराग को भी निकाल कर और कोई पहले भी मुकदमे इस तरह के दर्ज? देखिए सभी का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक नहीं हो पाया है, कुछ का चेक हो पाया है, तो उस संबंध में मैं अभी टिप्पणी करना सही नहीं समझता हूँ कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमें मल्टीपल जगहों से चेक करना पड़ेगा। जहाँ तक बात पत्थर ले जाने की है, तो ये पत्थर हमारी जांच में आया है कि लोकली ये कंज्यूम होना था, उसी गांव के अंदर किसी के घर पर ये पत्थर कंज्यूम होना था और वो भी हमारे रडार पे है। तो सर अनलीगल आता है, लीगल आता है, किस तरीके से आता है? देखिए उस संबंध में जरूर हम माननीय उपायुक्त जी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके सभी के लाइसेंसेस जो हैं वो चेक करवाए जाएं, ये कितने वैध और अवैध हैं। ये काम मुख्यतः प्रशासन का है, इसमें पुलिस की तरफ से चेकिंग करना सही नहीं रहेगा, लेकिन हम उन लोगों की धरपकड़ करते रहेंगे जो भी क्रशर्स अवैध पत्थर लेने में अब या आगे कभी भी अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उनके लिए रेगुलर इंटेलिजेंस रख के और उन पर रेड करवाते रहेंगे। देखिए ये हमने माइनिंग ऑफिसर के ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि माइनिंग ऑफिसर की टीम हर एक टीम के साथ हमारे साथ थी, तो ये उनकी विजडम पे छोड़ा गया है कि उनको क्या उसमें सबूत मिले हैं। दैट आई एम नॉट अवेयर कि रेड के दौरान कैसे किस आधार पर उन्होंने सीज किए हैं, वो अपने फैक्ट्स माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे। जी, सही दिशा में कोई आपको पत्राचार प्राप्त हुआ है या कोई बात नहीं? जी इस संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि कहाँ तक बात पहुँची है। बाकी हम अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने काफ़ी बढ़त हासिल कर ली है और 9 एक्यूज हमने अरेस्ट कर लिया। कोई एसआईटी गठित की गई है? जी हमारे तरफ से यहाँ पे एसआईटी गठित की गई है, जिसमें हमारे मल्टीपल सीआईए इंचार्जेस एवं डीएसपी साहब की हमारी अध्यक्षता में है ये, और ये हर पहलू से जांच कर रहे हैं इस केस की। सर एनसीआर में जिनके डंपर देखिए गुड़गांव, दिल्ली, देखिए डंपर चलाना अपने आप में कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन अगर ये वो डंपर अगर अवैध माइनिंग में चलेगा तो जरूर हमारे रडार पे है, और जो भी व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त रहेगा अब भी और आगे भी, और ये कार्रवाई हमारी लगातार इस साल में भी पहले भी चली थी और करीब करीब हमने 225 के करीब व्हीकल्स पूरे अभी तक इस साल में 25 जुलाई तक हम लोगों ने माइनिंग एक्ट के तहत माइनिंग ऑफिसर की मदद से सीज किए हैं। उसमें मुख्यतः पुलिस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है और उनको पकड़ने में जो भी लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस का सपोर्ट चाहिए था वो दिया गया है। बड़ी मछलियों के गिरबान पर अभी तक हाथ पुलिस के नहीं पहुंचे हैं, तो लंबे समय से खनन के खेल को खेल रहे हैं, इसका क्या? देखिए ऐसा है कि हम इस वक्त जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हर व्यक्ति जिसके भी खिलाफ आरोप आ रहा है, जिसकी हल्की सी भी भूमिका इस केस में या माइनिंग के संबंधित लग रही है, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।